शहर के कोने में एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे लोग निचली गली का मकान कहते थे। लोग कहते थे कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है और वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन रवि और उसके दोस्त ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने इस मकान की सच्चाई जानने का फैसला किया। रवि और उसके 4 दोस्त रात को मकान की ओर बढ़े। मकान के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की हवा भारी हो गई थी और अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। मकान का दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाता हुआ खुला। उन्होंने टॉर्च जलाते हुए अंदर कदम रखा। भीतर का दृश्य बेहद डरावना था। मकान की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक रवि को एक कमरा दिखाई दिया जिसकी रोशनी खुद ब खुद जल बुझ रही थी। वे सभी उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर किसी अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर रखा था। अचानक कुर्सी हिलने लगी और एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सभी दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अचानक दीवारों से खून के निशान उभरने लगे और एक प्रेतात्मा प्रकट हुई। वह प्रेतात्मा कहने लगी, मैं इस मकान की रक्षक हूँ। जिसने भी यहाँ कदम रखा उसने मौत को बुलावा दिया है। रवि और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। प्रेतात्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक दोस्त को याद आया कि उसने सुना था कि इस प्रेतात्मा का नाम लेकर उससे माफी मांगने पर ही वह मुक्त हो सकती है। उन्होंने एक साथ उसका नाम लिया और उससे माफी मांगी। प्रेतात्मा कुछ पल के लिए रुकी और फिर अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और वे सभी तेजी से बाहर भागे। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों ने कभी भी निचली गली के मकान की ओर नहीं देखा। उस घटना ने उन्हें सिखाया कि कुछ चीजें रहस्य ही रहनी चाहिए।